एक ऐसा इंसान गुजरा है जिसे डॉक्टर एम एन रॉय कहते हैं। उससे किसी ने पूछा कि कोई दुनिया में ऐसा पैदा हुआ है जिसने फितरत को बदला है। अब व्हाइट हाउस में पहला इंसान है जो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर चुना गया था हिंदुस्तान से। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत पुराना लीडर है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसकी किताब है द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। गुलाम रब्बानी भाई, एक बात मैं कह रहा हूँ और सुन लीजिएगा। मुबारक भाई, उससे किसी ने पूछा कि दुनिया में कोई आए जिसने फितरत को बदला है। कहा पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाओ, किसी ने फितरत को बदला नहीं है सिवाय मोहम्मद अरबी के। कहा कि उसने किस तरह फितरत को बदला। कहा पत्थर की फितरत में है खामोशी, मोहम्मद अरबी ने पत्थर से बोल करके पत्थर की फितरत को बदल दिया है। उंगली की फितरत में है खून निकलना, मगर हुजूर ने पानी निकाल करके फितरत को बदल दिया है। सूरज की फितरत है पूरब से निकलना पश्चिम में डूबना, हुजूर ने पश्चिम से निकाल करके फितरत को बदल दिया है। उसके बाद डॉक्टर एम एन रॉय द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम में डॉक्टर एम एन रॉय कहता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम में डॉक्टर एम एन रॉय ने कहा है फितरत के बदलने की बात करते हो। मक्के की सबसे बुरी फितरत ये थी कि लोग बेवा को मनहूस अभागन समझते थे। 23 साल की करियर जवानी में मोहम्मद अरबी ने 40 साल की बेवा को सीने से लगा करके अभागन को सुहागन बना करके दिखाया। फितरत को हुजूर, हम उस हुजूर के गुलाम हैं। कम से कम आपको आप बोले, दोनों हाथों को उठाएं अगर ईमान सलामत है, जज्बाए फारूकी है, जोश मुसलमानी है, अगर ईमान है बच्चे से लेकर के बच्चा बूढ़ा तक दोनों हाथों को उठाएं। अगर हुजूर का सदका आपने खाया है तो दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद होगी, किसी का क्या बिगड़ेगा, आपका सीना भी रश करेगा कि उस इंसान के सीने में है जिस सीने से हुजूर का नाम निकलता है। मैं अल्लाह की किबरियाई बुलंद करता हूँ और देखता हूँ कितने लोग हैं। बहुत सारे लोग हाथ बांध करके हैं, यहाँ तो बांध लीजिएगा, मगर मैदान महशर में याद रखिएगा यही हाथ गवाही देगा कि तहरीक रजा हो रही थी या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रहा था। अच्छा, एक बात और, आखिरी बात माजरत, अल्लाह सलामत रखे आपको। एक बात बता रहा हूँ, अबू लहब गुस्ताख था, अबू लहब काफिर था। नबी जान करके नहीं, रसूल जान करके नहीं, भतीजा समझ करके हुजूर को की आमद की खुशी में सुहैबा को आजाद किया था इस उंगली के इशारे से। साहिब हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फी मुअजिज़ात मुरसलीन अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने शहादत की उंगली लिखा है कि सुहैबा को शहादत की उंगली से आजाद किया था। पूछा कि क्या हाल है मरने के बाद, कहा कि हाल तो बहुत बुरा है, मगर जब सोमवार का दिन आता है तो इस उंगली को मुंह में रख लेता हूँ, भतीजे की पैदाइश की खुशी में तृष्णगी बुझा लेता हूँ। ईमान दिल पर हाथ रख के बोलिए, जब अबू लहब उंगली का इशारा करे तो जहन्नम में आराम पाए। हम हाथों को उठा करके हुजूर का नाम लेंगे तो हम जन्नत में आराम नहीं पाएंगे तो फिर कौन पाएगा। जरा दोनों हाथों को उठाएं और इस ख्याल के साथ बोले कि बज़्म शहे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। बड़ी हैरानी है मुझे कि आप मजमे से कोई नहीं खड़े होते, बड़ी तकलीफ होती है। कोई बात नहीं है, इतना जान लीजिए कि ज़मीं झूमी फलक झूमा अकीदत का सलाम आया, ज़मीं झूमी फलक झूमा अकीदत का सलाम आया। ज़बां पर जब भी मेरी अहमद मुरसल का नाम आया, नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए, हाथों को उठाएं एक बार या रसूल अल्लाह। जो लोग हाथ उठा रहे हैं सबको अपनी माँ हज़रत आमना के सदक़े में मदीना की ज़ियारत करवा लें। मोहब्बत से और हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से सीने में जितनी ताकत है उस आवाज को निकाले और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया
नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए उस्ताद शोरा शहजादा सल्तनत सुखनवरी हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ लाते हैं इस ख्याल और इस फिक्र के साथ कि या रसूल अल्लाह